जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी के दिन बस चुपचाप अपने घर में इस एक खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार विजया एकादशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो आज हम आपको यहाँ विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजय एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजय एकादशी के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें किस समय करना है। सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय किसको करना है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी और विष्णु जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजय एकादशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजय एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी के दिन किया जाने वाला यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय ही हम इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर लें,
पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6:00 से लेकर शाम 7:00 के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6:00 से लेकर शाम के 7:00 के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7:00 तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:00 या रात 8:00 तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और इससे भी थोड़ी देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो शुक्रवार विजया एकादशी के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। जब भी शुक्रवार विजया एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो आपको ये छोटा सा उपाय इस 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप एस्ट्रो ओम चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी न हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार विजया एकादशी की तिथि में किए जाने वाले 3 उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार विजया एकादशी की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर ये छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से विजया एकादशी की रात में कर लेते हैं। देखिए, विजया एकादशी की जो रात होती है बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि विजया एकादशी के दिन ही माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ विजया एकादशी की जो रात होती है, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। और विजया एकादशी की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता,
गरीबी, धन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि विजया एकादशी के दिन मां लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा करती हैं और उनके जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और अभाव को दूर कर देती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी माँ समुद्र से प्रकट हुई थी और उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, और कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे में जब भी आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर में निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, जब इसका उपाय आप कर लेंगे तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है, कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है। मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धनता आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप विजया एकादशी के दिन ये कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो माँ लक्ष्मी को प्रिय होती ही है, और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बताया जा रहा है कौड़ी के साथ, ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए जितनी भी सुगंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, इत्र हो गया, हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाती हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार विजया एकादशी पर करिए और 1 साल के अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर ये उपाय कर लिया, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। बहुत बार मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता, घर में धन नहीं रुकता है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से न कर्ज लेना पड़ेगा, न ही तिजोरी धन से खाली होगी, और दिन प्रतिदिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ज़्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीज़ें ही हैं, और उपाय आपने अगर विजया एकादशी पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धनता कभी लौटकर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको 5 हरी इलायची लेनी है, एक लेना है देसी घी का दीपक, और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली हैं और 5 हरी इलायची ली हैं, इन्हें किसी भी बर्तन में रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर रख लेना है। अगर बड़ा दीपक है तो उसमें रख लीजिए, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी पर रोली का तिलक करते करते माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही मन प्रार्थना करते रहना है कि मेरे घर से, मेरे जीवन से निर्धनता दूर हो। 5 कौड़ी पर जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी के सामने ये कौड़ी रख देनी है, और जो 5 हरी इलायची है वो भी माता लक्ष्मी के सामने रख देनी है। अब घी का दीपक पहले से जलता रहेगा और फिर आपको माँ लक्ष्मी का ये मंत्र 11 बार बोलना है, धनायन मोनम। मंत्र फिर से बता रहे हैं, धनायन मोनम, इसे 11 बार बोलना है। इसके बाद जो भी आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहें वह लगा सकते हैं। जैसे खीर लगाना चाहते हैं तो खीर लगा दें, मिश्री लगाना चाहते हैं तो मिश्री लगा दें, बताशे लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं
ये चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। अगर घर में मिश्री न हो तो शक्कर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। देखिए, जब भी आप ये उपाय करेंगे, विजया एकादशी की रात में ही करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और यही वह समय होता है जब माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं, और जब वह देखती हैं कि आप उनका इतने भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं और उपाय कर रहे हैं, तो वह आपको वरदान देती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं, और फिर आपके जीवन में कभी लौटकर निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है? जो कौड़ी आपने पूजन में रखी हैं, उन्हें ऐसे ही आप विजया एकादशी की रात भर रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल, जो भी रंग का कपड़ा आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में इन्हें रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। विजया एकादशी की रात किया गया ये उपाय बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से माँ लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो अवश्य करिए। साथ ही साथ विजय एकादशी के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। कोई भी ऐसी सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं विजया एकादशी के दिन, उनके घर में हमेशा धन की वृद्धि बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है उसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है? विजया एकादशी की शाम में जब सूर्य अस्त हो जाए, उस समय एक घी का दीपक श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम से जलाकर आना। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है जो पीपल के पेड़ का पूजन करते हैं। विशेषकर विजय एकादशी के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में अवश्य लगाते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह दिशा माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान और श्री गणेश से जुड़ी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से घर में बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष प्रवेश नहीं करते। तो करना क्या है? इस दिन सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में उसका धुआं दिखाना है, और मुख्य द्वार यानी जो आपका बाहर की ओर लकड़ी का दरवाजा है, वहां बाहर की तरफ 2 घी के दीपक माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के नाम से जरूर लगाने हैं। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन अत्यंत लाभकारी है। इस उपाय को करिए, आपको लाभ मिलेगा और जितनी भी समस्याएं, दुख, कष्ट आपके जीवन में हैं, बहुत जल्दी दूर होने लगेंगी। तो दोस्तों, इस प्रकार विजया एकादशी के दिन किए जाने वाले ये विशेष उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।